अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज हम उसके जो है वो रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट कहती है जी, a car passes a car passes the green signal while moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। उस समय वेलोसिटी दे दी, ये गिवन डाटा है, तो इसकी हेडिंग बनेगी गिवन डाटा। तो डाटा क्या है जी? इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। फिर कहते हैं इट एक्सेलरेट 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही उसने गिवन डाटा में एक्सेलरेशन दे दिया है वह जी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कहते हैं व्हाट इज़ द वेलोसिटी, ये उसने हमें फाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट है, और टाइम दिया उसने 5 सेकंड का। तो हम टाइम पुट करते हैं यहाँ पे 5 सेकंड, और रिक्वायर है जी उसका जो रिक्वायरमेंट है वो है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। रिक्वायरमेंट है जी फाइनल वेलोसिटी। अब हमने जो इक्वेशंस याद की थी हम उसको देखते हैं। सारी की सारी इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे। पहली है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दूसरी है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए ओ टी का स्क्वायर, और तीसरी है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। हम देखते हैं इसमें कौन सी इक्वेशन हमारे लिए कौन सी सूटेबल इक्वेशन है। तो हमने जो कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी पहली इक्वेशन में भी आ रही है और थर्ड में भी आ रही है, तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल हम नहीं कर सकते सेकंड वाली को। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसके मुताबिक कौन सा डाटा है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम तीसरी इक्वेशन में देखें तो डिस्टेंस हमारे पास नहीं है यहाँ पे, डिस्टेंस मेंशन किया हुआ डिस्टेंस जो है हमारे पास नहीं है, तो फिर ये इक्वेशन फेल हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेशन करते हैं जी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे, साथ बताएंगे भी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, और साथ गिवन डाटा भी याद रखना है आपने। पुट करते हैं वैल्यू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए ओ टी। वी एफ फाइंड करना है, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू 5 है प्लस ए की वैल्यू 1.5 है और टी की वैल्यू भी 5 है। सोल्यूशन करते हैं वी एफ इज इक्वल टू 5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 5, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 12.5 यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है फाइनल वेलोसिटी के लिए। रिजल्ट इसका कैसे लिखेंगे? पहले गिवन डाटा आ जाएगा, वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, फिर जो आपने फाइंड किया हम उसको लिख देंगे। तो गिवन डाटा उसने हमें दिया हुआ था कि ग्रीन सिग्नल पे जो है वो गाड़ी रुकी हुई है, वहाँ से मूव करती है 5 मीटर पर सेकंड पे। तो हम कहते हैं इफ द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी moving with the velocity of the 5 meter per second and acceleration of that car is 1.5, then the final velocity will be of 12 meter per second after 5 second of time interval। ये इसका जो है वो रिजल्ट बन जाएगा। मज़ीद हम न्यूमेरिकल नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट है जी, कहता है मोटरसाइकिल इनिशियली गिवन डाटा है ये इनिशियली एट ट्रैवलिंग विद 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 18 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में लेके जाने के लिए 18 आ जाएगा, किलो की जगह पे 1000, और पर आवर है तो पर आवर में 3600, क्योंकि एक 1 आवर में जो है वो 3600 सेकंड होते हैं। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा जी 180, 18 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाय 36। इनकी फिर अगेन कैंसिलेशन अगर होती है तो 9 के टेबल पे होती है 9 4 का
और 9 टू द 18 और ये आ जाएगा हमारा आंसर भी इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन के बाद 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है जी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट, उसने एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन दे दिया उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस उसने कहा है कि बताओ हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो, ये विल इट गो कितना दूर जा सकती है। तो ये डिस्टेंस उसने पूछा हुआ है इन टाइम 10 सेकंड, टाइम फिर बता दिया उसने जो कि है 10 सेकंड। तो हमारी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है डिस्टेंस फाइंड करना। हम इक्वेशंस को चेक करेंगे, सारी की सारी पुट करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी इक्वेशन है जो यहाँ पर वैलिड होती हैं। तीनों की तीनों इक्वेशंस पुट करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और बाकी तीसरी इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सारी पुट करेंगे। इक्वेशन है यहाँ पर वी एफ इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन यहीं पे लिख लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, अब तक याद हो जानी चाहिए, वी आई टी इज इक्वल टू 1/2 ए ओ टी का स्क्वायर, और एक है 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। चेक करते हैं डाटा के अकॉर्डिंग। हमें फाइंड करना है, इसमें सबसे पहले देखें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस करना है। तो या तो कोई नंबर हम 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या जो है हम 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन इसमें या तो 2 का इस्तेमाल या 3 का। अब इसमें देखते हैं कि 2 और 3 में से कौन सी इक्वेशन हमारे लिए है, यानी हमारे डाटा के अकॉर्डिंगली है। तो इसमें हमें उसने वी एफ नहीं दिया हुआ, वी एफ यहाँ पे नहीं दिया हुआ उसने, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल फिर नहीं कर सकते क्योंकि वी एफ अननोन है। तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन को लिख के, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए ओ टी का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करें। डिस्टेंस फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 5 पुट कर दें, टाइम की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस 1/2, और ए की वैल्यू उसने बताई है अगेन 2, और टी की वैल्यू अगेन 10 और इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इनको आफ्टर पुटिंग डाटा, एस इज इक्वल टू 10 5 द 50 प्लस 1/2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। दोनों का एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों का एडअप करने के बाद 150, और साथ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये आ जाएगा 150 और मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। रही बात इसके रिजल्ट की, रिजल्ट कैसे लिखना है उसकी भी यही ट्रिक, पहले आप गिवन डाटा को मेंशन कर दें कि इफ द बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस वन विद एक्सेलरेशन जो उसने दिया है 2 फॉर 10 सेकंड, द बॉडी विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 6 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल 6 को देखें तो कहता है वैगन is moving on the road with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। गिवन डाटा उसने ये वेलोसिटी दी है, वी आई लिख लो इसको, जो कि 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मजीद सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 1000, के की जगह पे आ जाएगा, और 1 आवर में 3600 होते हैं, 3600 जो है वो सेकंड आ जाएंगे। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 540 डिवाइड बाय 36। इसकी मजीद अगर कैंसिलेशन करें 9 4 का और 9 6 का और 60 आ जाएगा, और अगर हम 60 को और 4 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। मजीद हम अगर डाटा पुट करें यहाँ पर अगर देखें तो वो कहता है द वैगन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। अब उसने हमें यहाँ से हिंट दी है, ये एक न्यूमेरिकल का हिंट है। क्या दिया जी कि वो ब्रेक्स लगा रहा है। अब जब ब्रेक्स लगाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन होगा या डिसेलरेशन,
यहाँ पे डिसलेरेशन होगा। यही बात याद रखने वाली है यहाँ पे, ये बहुत अहम है, ये उसने हिंट दिया है, ये याद करने वाली बात है। फिर अब वैगन स्टेटमेंट पे आते हैं। डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। अब रुक जाएगी तो यहाँ पर उसने एक अहम बात बता दी है कि वेलोसिटी उसकी जब बॉडी रुकी जाएगी या बिफोर स्टॉपिंग, इसका मतलब दूसरी जो वेलोसिटी है उसकी फाइनल वेलोसिटी वो भी एफ जो कि 0 हो जाएगी। और डिस्टेंस भी साथ बता दिया उसने, एस इज इक्वल टू द 25 मीटर। डिटरमिन द एक्सेलरेशन, जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस डाटा के अंदर वो है एक्सेलरेशन, तो हेडिंग आ जाएगी रिक्वायरमेंट, वो है जी एक्सेलरेशन। तीनों की तीनों क्वेश्चन वी एफ इज इक्वल टू वी आई जिसमें एक्सेलरेशन आ रहा है वो लिख लिया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए ओ टी का स्क्वायर, इसमें भी एक्सेलरेशन आ रहा है, और तीसरी क्वेश्चन में भी एक्सेलरेशन आ रहा है तो ये भी लिखनी पड़ेगी। अब इसमें से देखते हैं कि हमारे काम की कौन सी क्वेश्चन है, क्योंकि पहली क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन तीनों में आ रहा है। पहले ये देखें, सिलेक्ट कर लें, तीनों यूज हो सकती हैं, एक्सेलरेशन आ रहा है। हम दूसरी क्वेश्चन को तो फेल कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी लंबी है और हमारे पास टाइम भी नहीं है, जो जगह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब रह गई पहली क्वेश्चन और रह गई तीसरी क्वेश्चन। तीसरी क्वेश्चन में भी एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम कि टाइम नहीं है, तो इसका भी इस्तेमाल मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए हम फिर यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये इक्वेशन हमारे लिए है, इक्वेशन नंबर 3। डाटा पुट करते हैं, कैलकुलेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करें अगर हम वैल्यूज पुट करने के बाद, 2a हमने फाइंड करना है, फिर एज इट इज ऐड आ जाएगा। डिस्टेंस उसने बताया 25 इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू 0 माइनस और वी आई की वैल्यू 15 और इसका स्क्वायर। सोल्यूशन करते हैं जी इसका। 2 को अगर हम जब 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, सॉरी हमने यूनिट नहीं लगाना क्योंकि हम सोल्यूशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस और 15 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो जाएगा 2 and 5। सिंप्लीफाई करते हैं जी, साथ इसके ए भी इधर आ जाएगा 50 के साथ, जो कि मैंने नहीं लिखा, अभी इधर लिख देता हूँ, क्योंकि ए फाइंड करना है तो 50 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 50 के साथ, तो 25 पे करें 2 आ जाएगा और इसको करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को और 4 को डिवाइड करें 2 को तो 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आई है इक्वल टू -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप सो इसकी भी समझ आ गई होगी कि हमने इक्वेशन को कैसे लगाया है। इसमें अब अगर हम रिजल्ट करें कि रिजल्ट कैसे लिखना है, तो रिजल्ट भी इतना मुश्किल नहीं है, इसका भी सेम, पहले गिवन डाटा मेंशन कर दें जो भी दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी ये थी और बॉडी जो है वो फलान डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद जो बॉडी का एक्सेलरेशन आ जाएगा वो -4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये याद रखना है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, डीसेलरेशन है, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन का अलबत्ता हम जरूर कह सकते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 हो गया है, तो अब बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।